उसके बाद गेंद का बहाना बनाया, कूदे यमुना के अंदर और काली नाग को निकाल करके नागनाथन लीला करी। बंसी बजाते हुए नागनाथन लीला कर दी और काली नाग से घाट के ऊपर, और परमात्मा ने एक ऐसी सुंदर तलेटी बना दी वहां पर कि सब लोग अब वहां स्नान करने भी जाते हैं और सब गायें वहां पानी पीती और अब नाग का भय भी नहीं रहा। इस तरह से यह उस समय का एक महान युग पुरुष होना चाहिए। जबकि युग खराब था, आपसे कह चुके हैं, युग में तो ऐसे लोग थे जो बचपन से ही मारने आए। युग के लोग तो ऐसे थे जो आग लगाने आए। युग के लोग तो ऐसे थे जो रोज मर्डर करने के लिए राक्षस भेजे। लेकिन ये युग पुरुष अच्छे थे, ये युग से जूझे, उनसे मुकाबला किया और उसके बाद युग को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास किया। और उनको जब समझे गोप गोपी कि ये चोर नहीं है, ये बदमाश नहीं है, ये घर में नुकसान नहीं करता है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। जब बाबा का पांव पकड़ लिया था अजगर ने और इनके स्पर्श से अजगर गंधर्व बन करके चल दिया, तब लोगों को शंका होने लगी कि हे ग्वाल पूरा, लेकिन साक्षात परब्रह्म है। लोग शंका में रह गए, ध्यान नहीं रहा और बेचारे इसी में रहते थे। माँ ये तू जो माखन रोटी देनी, वो तो ये कन्हैया सब ग्वाल बालों को, गायों को, कौवों को खिला दे और देख तो सही ये खुद मिट्टी खाए। और माँ ने जब पूछा कि क्यों रे कन्हैया, जब अपने घर में इतनी गाय और माखन है, दूध रोटी है, फिर तू मिट्टी क्यों खाए? माँ ये बात तेरे को कैसे विश्वास में आ गई कि मैंने मिट्टी खा ली होगी? तेरे भरोसा हो गया इस बात पे? तो ये बलराम के तो नहीं मानू क्या? ये गांव के और भी बच्चे कह रहे हैं, पर जब मैं भी कह रहा हूं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, बलराम शिकायत नहीं करना ये अच्छी आदत नहीं है। मां हम शिकायत नहीं करना चाहते, हम घर में लड़ाई लड़ाना नहीं चाहते, पर आप इसके मुंह खुलवा करके देखो, इसके मुंह में मिट्टी है कि नहीं। आज इनने भी सोच लिया कि बलराम जी का यदि इतना ही आग्रह है, दिखाना चाहते हैं, यह भी भाव एक आध्यात्मिक भाव है। हालांकि लीला का जो मुख्य पात्र है वो भगवान कृष्ण जी, बलराम जी सहयोगी जरूर है। पहले छोटे भाई बने थे, अब बड़े भाई बन के आ गए, पर बलराम जी भी कहते हैं कन्हैया कब तक छिपा के रखेगा, अभी तो बता दे। क्यों छिपाए? फिर जिद करी, मां मिट्टी खाई है तो के हिस्से के मुंडो फाड़ मुंडो। वो फिर बलराम जी की ओर इशारा करे, दादा वीरेंद्र तो तुम्हारे हाथ जोड़ लीला करनी है अपने। पर इनको सहन नहीं होता था। जब जनकपुरी के अंदर धनुष यज्ञ हुआ था, वहां रामचंद्र जी चुपचाप बैठे थे और बार बार वहां घोषणाएं हो रही थी, है कोई शूरवीर, कोई बहादुर तो उठाओ धनुष, नहीं तो मान लेंगे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तब लक्ष्मण जी को जोश आया, दादा ठीक है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, ये मेरे से सहन नहीं होगा। अब लेकिन लक्ष्मण बैठी जाए, ना ढूंढ नहीं करना अपने, जब अपने समझे ही रहा है कि बड़े ढंग से लीला करनी है, ये गोपनीयता भंग हो जाएगी। तो दादा ये बार बार कहे कि द्वीप द्वीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और हम जैसे बहादुर बैठे जिस सभा में, उस सभा में कह के उठ जाओ चले जाओ, या कोई वसुंधरा में बहादुर नहीं बचा। लक्ष्मण यहाँ सब सुनने पड़े, यदि तो पूरे हुए हैं या बिना सुने पूरा नहीं हुआ है, थोड़ी सहन कर। पर वो थे
ब्रह्मांड धारण करने वाले, उनसे सहन नहीं होए तो धीरे से कान में की राम जी ने कि संकर्षण देव शेष जी, अरे सारा ब्रह्मांड का भजन सहन कर लिया, ये राजा जनक की छोटी सी बात सहन नहीं हुई। पर वो कहते हैं कि ब्रह्मांड सहन कर लो पर दुनिया की बात सहन नहीं होती है। आप सब भाई बहन सोचना, यहाँ के लोग नुकसान सहन कर ले हैं, परंतु वह लोग कोई का बोल, कोई की बात, कोई ऐसे उतार चढ़ाव सहन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान लीला, पुरुषोत्तम लीला करके बताते हैं कि तुम सहन करना सीखो। ये आजकल के बच्चों के लिए भी आग्रह कर रहे हो कि बहुएं, बेटियां, नौजवान साथी, इनकी भी खबर मिलती है कि आजकल का सहन नहीं करे। वैसे हम आजकल के भाई बहनों के पक्ष में कि मान रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे भी चल रहे हैं और आध्यात्मिकता का विकास भी हो रहा है, पर एक और अपनी तरफ से कह रहे हैं आपसे कि यदि आप सहन नहीं करते हो तो आज से सहन करने लग जाना। यदि आप सहन न करो और कह दो कि मैं इतनी नहीं सुनता हूं, और कोई कह दे ये छोरी नहीं सुने, ये मेरा छोरा नहीं सुने, तो हम उन छोरा और छोरी को अपना भाई बहन मान करके उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सहन करना। यदि सहन करना नहीं सीखे तो यमराज के कोड़े सहन कैसे करोगे? और कभी ये पूछो कि क्या यमराज कोड़े मारे, यह बात सही है? तो यमराज है, कोड़ा मारे या नहीं मारे या तो हमने भी नहीं देखा, हम भी आपके साथ यहाँ नून तेल लकड़ी में लोट लगा रहे हैं। इतनी बड़ी बात तो कर नहीं सकते, पर जहाँ एक अच्छी बड़ी घाटी आए, रेत वाली नदी आए, 10 कुंटल वजन भरा और एक बैल उसमें नहीं चल रहा है और एक किसान पीछे बैठा जोर जोर से डंडा की दे रहा है और लंबी आर से उसको बींद रहा है, उसकी आंख से धार बह रही है खून की, उसके पुट्ठे पे खून की धार है या आंसू की धार है, बस उस समय मान लेना कि ईज यमदूत है न ईज आजकल का छोरा है। जमदूत कौन है? जो बेल के आर मारे। ने आजकल का छोरा कौन है? छोरी कौन है? बेल, जो गाड़ी में चले। उनसे पूछा आप बेल क्यों बने? उन्हें हम कोई की सहन नहीं करता, ना कोई की सुनता। फिर क्या बने? बेल। अब कहीं करे, अब सुनी रहे और सहन भी कर ही रहे। अब पड़ रही है मार ऊपर से, अब पड़ रहे कोड़े और भिड़े अब यमदूत। इसलिए सहन कर लेना अभी, ताकि बाद में हार सहन नहीं करना पड़े। चलती गाड़ी में बिंधाओगे वो कैसे सहन होगा? अभी तो अपने वाले ही अपने को कह रहे हैं, उसको माथे चढ़ा। फिर जी आ जाओ उसी कथा पर। बलराम जी कह रहे हैं, मां तू तो मुंडो खोला, टीका मुंडा में गाड़ो है, हमारा सामने खाए। अब बलराम की ओर इशारा करें तो ये ऊपरी कथा जो को, तो उसमें ये कि आड़े आड़े माफी मांगे, दादा मत को यार, मां से मारेगा मत को, देखो तुम्हारा हाथ जोड़ी ला। ने आध्यात्मिकता क्या कहती है कि दादा बलराम जी, शेष नारायण जी, अभी से भेद मत खोलो, मुझे इन माँ बाप के साथ में 11 साल लीला करनी है और दुनिया के साथ 125 साल लीला करनी है, भेद अभी से मत खोलो। पर बात जिद पे आ गई थी, माँ तू तो मुंडो खोला, क्योंकि बलराम जी कहते हैं इनका आगे तो भेद खोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो बेचारा ने द्रोण और धरा नाम के प्रजापति बन करके 10,000 वर्ष तक तेरा नाम लिया और साधना करी, थोड़ा तो खोल दे। उन्हें अच्छा मां देख दे, खोली तो यदि सब अटके ही गए। अब मुंह खोलने लगे और मुंह फाड़ करके जो बताया तो उसमें मिट्टी नजर नहीं आई, कोई कंकर दिखाई नहीं दिया, उसमें तो गोला दिखाई दिया, उसमें प्रकाश चमकता दिखाई दिया, उसमें सूरज और चांद दिखाई दिए, उसमें बड़ी बड़ी किरण फूटती दिखाई दी। और माँ की आंख मिचाने लगी, तब माँ
को दिव्य चक्षु दिया, उसके बाद उसको देखने लगे जैसे कोई बूढ़ा आदमी अखबार बांचने जाए और उसको अक्सर नहीं सूझे, उसके बाद उसको चश्मा दिया जाता है, फिर चश्मा लगाए और फिर देखे, ऐसे माँ को दिव्य चक्षु दिए, तब जाके उसने गोला देखा भीतर, तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भरलोक स्वर्लोक मरलोक जनलोक तपलोक पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल सूर्य चंद्र देवता मनुष्य सिद्ध चाणूर अप्सरा धी वृत्ति उष्णा इलावती सुधा दीक्षा वशिष्ठ दक्ष नारद अश्विनी भरणी कृतरा रोहिणी वर्ष आद्रा पुनस्तु पुष्य अश्लेषा मंगल प्रवल्गुनी तपल्गुनी दत्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुबला ज्येष्ठा मधुर वर्षा उत्तराचार्य अभिजो इंद्र धनुष चरण में कितनी बड़ी मूर्त, कितना विराट मेरी गोद में आ गया, मेरी गोद में आ गया। फिर पर्दा डाल दिया, बलराम जी की ओर इशारा करा, दादा मत खोलना। ये एक माँ को ही कहा, कितना बड़ा राज की बात है, जो बात माँ को कहती वो को भी की है। आप रामायण वाचो तो एक बारीकी देखना, जो भेद कौशल्या जी को दिया वो दशरथ जी को थोड़ी दिया। और ये मत कहना फर्क है परमात्मा के मन में, वो कह के फर्क नहीं है, ये अपने अपने तप, अपने अपने अधिकार, अपनी अपनी पुण्य की बात है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो रूप दिखाया था माँ कौशल्या, जो रूप दिखाया माँ यशोदा को, वो नंद बाबा को नहीं दिया। आप कोशिश करना कि मैं ऐसा पात्र बनूं कि वो मेरे आगे अपना विषय खोले। सच्ची बात आपके सामने वही आदमी कहेगा जो आप उसको पेट में रख लो। आई की आई, मई की मई, आखा गांव में कहता फरो तो लोग फिर के यह कहेगा में ये का आगे बात मत कच्चे, जो पक्को लगा हुए आई की मई लगा तो फले, इससे वो बात नहीं कही जाती है, बात भी कही जाती है तो पात्र को कही जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा, चार भाई और थे, उनके आगे गीता नहीं बाजती साहब। पर की उससे है जो उसके लायक था, और कहा अर्जुन ये तेरे से कह रहा हूं, ये आज तक मैंने किसी से नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं, और तेरे से भी कह रहा हूं, जो इसके प्रेमी हो, जानकार हो और जो इसको रख सके उनसे ही कहना। ये इस तरह के धंधे और धोखेबाज लोगों के आगे मेरी बात मत कहना। तो भगवान की बाल लीला, उखल लीला, माखन लीला और उनकी नागनाथन लीला, इन सब से शिक्षा ग्रहण करो और देखो थोड़ा थोड़ा भेद मिलता था। जब वरुण लोक से ग्वालों को भेद मिला था कि तुम्हारे गांव में ये जो ग्वाल है तुम लोग समझते नहीं हो, इसने अपनी माँ को ही भेद दिया था, तुम समझो रे ये साक्षात परब्रह्म है। कह डाली ये बात खुली, और जो वो बात आके सुनी या गांव की औरतों ने, तो औरतों में भक्ति भाव ज्यादा होता है। एक दिन जो सब की सब गोपियां इकट्ठा हुई और सबने विचार करा, अपन ने कितनी बुरी करी। क्यों? ये जो अपने घर में आता था, ये जो माखन मांगता था, जो नाचता था, अपन यशोदा से शिकायत करते थे कि अच्छी नाचनी औलाद है तेरे घर में, जो नाचे और मांग मांग के खाए और घर घर द्वारे द्वारे लौटता फिरे धक्का खाए, ये तो चोर है। अरे अपन समझे नहीं, वो साक्षात परब्रह्म है। कब मालूम पड़ा? ये बात तो अभी अभी मालूम पड़ी। फिर तो उनको नींद भी नहीं आई रात भर। 4 बजे रात से उठ करके नंद भवन में पहुंच गई। जागो बंसी वाले दुल्हन
जागो जागो बंसी वाले दुल्हन हमारे जागो जागो हुआ सवेरा गोपी ग्वाल सब ठाड़े जागो गोपी ग्वाल सब जागो जागो हुआ सवेरा गोपी ग्वाल सब ठाड़े और दर्शन दे दो लाला दुल्हन हमारे दर्शन दुल्हन हमारे दर्शन दर्शन दे दो लाला दुल्हन हमारे दर्शन तुम जागो बंसी वाले दुल्हन हमारे जागो अब देखो कितना प्रेम। अब गोपियों से पूछे कि वो तुम तो हमारा छोरा के चोर बताती थी ने के बांध के रखो ने घर में रखो, जो तुम आज को के जागो जागो ने दरवाजा खोलाओ ने दर्शन ने की अभी तक नहीं जागती। सोवत सोवत सबे दिन बीतियो दियो जमारो खोए यो आयो साजन फिरी गयो ने मैं बेरन रही सू। ये कई बार हमारे आंगन में आया, नाचा और दर्शन दिया। जब हमने दरवाजा लगा लिया कि चोर आया, अरे दरवाजा दे लीजो, घर में नहीं भरी जाए, घर में नहीं भरी जाए। हमने द्वार बंद करे, आज मालूम पड़ी साक्षात परब्रह्म है। अभी तक लोग बुलबुलैया में रहे, बेचारे इधर उधर भटकते रहे और चिल्लाते रहे। और वो गर्गाचार्य जी कह गए थे कि साक्षात परब्रह्म तुम किसी भी नाम से पुकारना, दामोदर के दो, बंसीधर के दो, मुरलीधर के दो, कन्हैया के दो, मधुसूदन के दो, श्याम के दो, श्याम सुंदर के दो, तुम कुछ भी पर इससे प्रेम करते रहना। पर प्रेम नहीं करा और यहाँ को पर गई कोई नहीं रे सो कोई ये सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे सो कोई नहीं रे सो उसके बाद घर थोड़ी बैठा, परखा नहीं था तो लोग घर बैठे थे। परंतु जिस दिन वहां ऊपर की राख अलग हट गई और भीतर की चिंगारी प्रकट हो गई, उस दिन एक भी गोपी घर नहीं रही और क्षमा मांगने लगी, हमें क्षमा करना प्रभु, हम जान नहीं सकी थी, अज्ञानता में पड़ी थी, माया मोह में पड़ी थी, आपने कृपा करके हमको निकाला है, आपने थोड़ा सा भेद दिलवाया है। अब आज हमें ज्ञान हुआ इस बात का। अब तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं मैं माए, मैं तो मागी मागी मंदिरिया में जाऊं माए, मैं तो उस अपना में आयो सांवरियो मारे, मारे सपना में
मारे सपना में आयो सामरियो, घर में नहीं लागे मन बाहर लागे। बोलिए, घर में नहीं लागे मन बाहर लागे, और दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे। दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे। मन हरि की तो गनी आवे, माए मारे मारे हरि की तो गनी आवे, माए मारे तू सपना में मारे सपना में आयो सामरियो, खानो नहीं भावे मारे पीनो नहीं भावे, ये खानो नहीं भावे मारे पीनो नहीं भावे, पूरा रचयो मन गुण करता रास रचयो मन गण करता, मारे मोहनियारी मूर्त गणी मावे, माए मारे माने मोहनियारी मूर्त गणी मावे, माए मारे तू सपना में आयो सामरियो, मारे जोर से बोलिए थोड़ा और जोर से, माने मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं, माए मैं तो मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं, माए मैं तो सपना में आयो सामरियो, मारे मारे तो नहीं लागे, ना तो नहीं लागे मन रिस तो नहीं लागे, ना तो नहीं लागे कोई नाती नहीं लागे मन गोती नहीं लागे, नाती नहीं लागे मन गोती नहीं लागे, मारे नटवर नागर से ना तो माए मारे मारे नटवर नागर से ना तो
सपना में आयो, हमारा सपना में आयो, बोलिए तो गोविंदारी अरे गणिया रे मारे तो गोविंदारी अरे गणिया रे माए सपना में आयो सावरियो मारा हमारे सपना में आयो सावरियो हमारे सपना में नींद नहीं आवे मारे आनंद आवे, नींद नहीं आवे मारे आनंद आवे, सपनों में आकर मन ललचावे, सपना में आकर मन ललचावे, मारे छम छम करे चम जावे माए मारे मारे छम छम करी चमकावे माए मारे ये सपना में आयो सामरियो गाता नहीं आवे रे बजाता नहीं आवे, गाता नहीं आवे रे बजाता नहीं आवे, देखे तेरी जाऊरी जाता नहीं आवे, देखे तेरी जाऊरी जाता नहीं आवे, मने रोनो ही रोनो जनो आवे माए मने रोनो ही रोनो जनो आवे माए मारे सपना में आयो सामरियो हमारे सपना में आयो सामरियो, लाज भी आवे मने घणो यो लजावे, लाज भी आवे मने घणो यो लजावे, वो घर में जाको गई लाज के मारे, घर में जाको गई लाज के मारे, तुमने चिट्ठी दे दे बुलावे माए मारे, तुमने चिट्ठी दे दे बुलावे माए मारे, सपना में आयो सामरियो हमारे सपना में आयो सामरियो,
वतन निभावे मन गगन निभावे, वतन निभावे मन गगन निभावे, चमन निभावे मन कमल निभावे, चमन निभावे मन कमल निभावे, काली कमली वालों वाले माए काली, काली कमली वालों वाले माए, सपना में Nari